जिन कारणों से अछूत समाज प्रगति पथ पर था, उसमें से प्रमुख कारण उनका सेना में नौकरी में होना था। अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व अस्पृश्यता लोगों में जीवन नर्क जैसे थी। छुआछूत अपनी चरम बिंदु पर था। अछूत की परछाई सवर्णों पर नहीं गिरनी चाहिए। स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये आपका तहे दिल से शुक्रगुजार इतना सारा प्यार बरसाने के लिए मेरे YouTube परिवार में। और ये सारी जितने भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कहानी मैंने पिछले वीडियोस वगैरह में डाले हैं, तो आप उसको ज़रूर आप देखना। एंड इसको जितने भी भाइयों और बहनों इसको आप देख रहे होंगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मदद ये मिलेगी, मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी यूट्यूब पे तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये आज दूसरा पार्ट है। कल वाले वीडियो ज़रूर सुनना, बेहतरीन से बेहतरीन कहानी है इस पुस्तक में। ये पुस्तक का नाम है हमारी कहानी मेरी ज़ुबानी। ठीक इसीलिए गले में हड्डियाँ लटकानी पड़ती थी। अछूत तो अपनी पहचान हेतु कलाई में काला धागा बांधना पड़ता था। अंग्रेज ने जब इस देश की धरती पर कदम रखा तब प्रदेश के अछूत को सिर ऊंचा करके देखने का अवसर मिला। इस क्षेत्र में अपने लोगों ने अवसर का लाभ उठाते हुए शौर्य, तेज तथा बुद्धि की सिद्ध कर दिखाया। यदि किसी इस बात पर प्रमाण चाहिए तो उसने सेना के रजिस्टर जरूर उलट पुलट कर देखना चाहिए। इस प्रदेश से अछूत वर्ग में बहुत सारे सूबेदार, जमादार, हवलदार हुए। नॉर्मल स्कूल के पास होकर बहुत सारे हेडमास्टर बने। अकाउंट कलर तथा क्वार्टर मास्टर होकर अनेक ने अपनी जिम्मेदारी सिद्ध कर दी। मैं यही बताते रहा हूँ, मेरा भाषण ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको जो कुछ बताया उससे ही आप पर्याप्त समझो। एक समय तक अस्पृश्यता वर्ग समाज की केवल सेवक समझा जाता था। वही अस्पृश्यता वर्ग सेना के नौकरी के कारण अधिकार संपन्न हुआ। दूसरा समाज उसने अपना प्रभुत्व कायम कर दिया। सेना की नौकरी के परिणाम हिंदू समाज की रचना अभूतपूर्व क्रांति हुई, इसमें दो राय नहीं थे। महार चमार के लोग मराठों गांव के अस्पृश्य तय नहीं करते थे। जिन अछूत का राम या जोहर न करने पर मराठे इसे अपना अपमान समझते थे, वही मराठे हवलदार, महार, सूबेदार, चमार को झुककर सलामी देने लगेंगे। यदि इन्होंने क्यों बे बोला तो उनको आंख निकाल कर देखने का किसी का साहस नहीं होता था। इतना ही नहीं, आगे ये भी कह रहा है ये किताब, इतना बड़ा अधिकार दिया देश के अन्य प्रदेश में अछूत वर्ग प्राप्त नहीं हो पाया था, किंतु इस प्रदेश के अस्पृश्यता ने अपना दर्ज बढ़ाया। इतना ही नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने नेत्र दीपक प्रगति की। अस्पृश्यता समाज में लोग साक्षर थे, इतना ही नहीं उच्च विद्या विभूषण थे। विशेष साक्ष्य देने योग्य की बात है, शिक्षा के प्रसार केवल पुरुष में ना होकर स्त्रियों में भी थी। कुछ महिलाएं ने तो शिक्षा में इतनी प्रवीणता प्राप्त कर ली थी, वह सभा सम्मेलन में पुराण पर विद्वता के साथ भाष्य करती थी और शिक्षा क्षेत्र में प्रगति का सैन्य प्राप्त नौकरी हो जाती थी। जिन लोगों ने इतनी प्रगति हुई थी, आज उनकी अवनति क्यों है? सरसरी तौर पे देखा जाए तो इस क्षेत्र में अछूतों की स्थिति बहुत विकट हो चुकी है। इतनी दरिद्रता, अशिक्षित, मूर्खता अन्य प्रदेश में अछूत में नहीं है। इस प्रदेश में अछूत की ऐसी अवस्था कैसी हुई है? ये एक गूढ़ प्रश्न है। इसका हमेशा एक ही जवाब दिया जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में अस्पृश्यता भारतीय पर रोक लगाने के लिए ऐसा अनर्थ हुआ। इस कथन में बहुत असत्यता और इसमें संदेह नहीं है। राजकीय, नैतिक अथवा आर्थिक दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी की पाबंदी लगाना अन्यायकारक है। अछूत समाज के लोग को सेना की नौकरी में रखना यह पक्षपात का लक्षण है, किंतु यह विश्वासघात तथा मित्रद्रोह का भी लक्षण है, यही कहा जाएगा। अस्पृश्यता सहायता बगैर अंग्रेज राज इस देश में प्रवेश भी नहीं कर सकते। मराठी शाही
मराठे साहित्य को अंग्रेज ने किस तरीके से नेस्तनाबूद किया, इसके कोई कारण इतिहास शोधकर्ता बताते हैं। कोई कहता है मराठा में जाति भेद अधिक बढ़ गया है, कोई कहता है मराठा में आपस लड़ रहे हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। मेरे मत अनुसार यदि मराठों में जाति भेद देखा जाए तो आपसी लड़ाई झगड़ों में दुर्बलता आ जाती है। अंग्रेज बहुत समर्थ है। वास्तविक यह है कि जिस समय अंग्रेज ने देश पर आधिपत्य जमाया था, उस समय नेपोलियन ने इंग्लैंड का हैरान कर दे रखा था। अवस्था जहां तक गंभीर हो गई थी, ब्रिटिश सरकार भारत राज्य में पर ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक मदद करने में स्थिति में नहीं हुई। उल्टे नेपोलियन के शिकंजे से छूटने के पर ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक और सैनिक मदद मांगी थी। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के इस देश पर अपना आधिपत्य कैसे जमाया, इसका उत्तर यह नहीं हो सकता। मराठे आपसी फूट में शिकार करते थे। मेरे मत अनुसार इसका वास्तविक उत्तर कुछ और ही है। अंग्रेजों ने यह सेना तैयार नहीं की, उन्हें कदापि इस देश का शासन करने का अवसर नहीं मिला है। अतः मैं दयालु तथा न्याय प्रिय अंग्रेज सरकार से निवेदन करता हूँ, उन्होंने स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए कि उस समय सेना निर्माण में उनका किन लोगों ने मदद की थी। वो अपनी सेना का पुराना रिकॉर्ड जरूर देखेंगे और उन्हें ज्ञात होगा कि समय सेना भर्ती में केवल अस्पृश्यता ही थे, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा सेना नहीं था। इससे साफ स्पष्ट होता था अंग्रेजों के पीछे नहीं होते थे, वे कदापि इस देश के शासक नहीं थे। जिन लोग ने सेना में भर्ती होकर देश की सत्ता उनके हाथों में नहीं दी, उन्हें लोगों ने अपने सेना से बाहर निकाल दिया था। यह कितना विचित्र दुख की बात है। अंग्रेजों कितने अवसरवादी है। हमारे अस्पृश्य बंधुओं को सेना में भर्ती होने का अति उत्साह है। सरकार की ओर से सेना भर्ती में एक पलटन जरूरी थी, किंतु यहाँ स्वयं खुद 2 पलटन लोग तैयार थे। सरकार ने अस्पृश्यता लादी और सैनिक भर्ती पर प्रतिबंध उठाया, जिसका सबको आनंद हुआ। इसके प्रदेश के अछूत पुनः अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा महसूस होने लगा। किंतु युद्ध समाप्त होते ही मितव्ययता के नाम पर पुनः पलटन बर्खास्त की गई। सरकार के इस तुगलकी व्यवहार को आखिर क्या कहा जाए। तो ये व्यवहार को यहीं पे हम पुनः विराम लगाते हैं, ये व्यवहार को, ठीक है। और मैं मिलूंगी आपको कल फिर से दूसरे अध्याय में। तो मेरे YouTube परिवार को सपोर्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, बहुत टफेस्ट नहीं है। आपको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ऐसे ही प्यार बरसाइए और शेयर करिए। और मेरे परिवार में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे ही शुक्रिया अदा कहती रहूँगी, क्योंकि ये शब्द बड़े ही प्यारे लगते हैं हमें। और शुक्रिया सभी मेरे प्यारे YouTube परिवार को। थैंक यू सो मच।